नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा समाचारों के साथ मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। संसदीय सचिव के आगमन पर हुआ भव्य स्वागत, जगह जगह समर्थकों ने दी बधाई। शासकीय आयुर्वेद कॉलेज की मान्यता आधार में नहीं है संसाधन और भवन। हाई अलर्ट के बाद सघन जांच, सभी ट्रेनों में जारी कार्रवाई। और धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था, खुले में रखे धान तरबतर। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। तखतपुर विधायक राजू सिंह क्षत्री बुधवार को राजधानी से वापस शहर पहुंचे, जिनका जगह जगह भव्य आतिशी स्वागत समर्थकों ने किया। राजू सिंह क्षत्री को प्रदेश सरकार में संसदीय सचिव राज्य मंत्री का दायित्व सौंपा गया है, जिसके बाद प्रथम नगर आगमन पर यह स्वागत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तिफरा नगर पालिका में भी अध्यक्ष रामू साहू अशोक प्रजापति के नेतृत्व में संसदीय सचिव श्री सिंह का भव्य स्वागत किया गया, जहाँ श्री सिंह ने उन्हें मिले दायित्व को पूरी ईमानदारी से पूरा करने की बात मीडिया से कही। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने प्रथम कार्यकाल से ही इस छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य योजना बनाकर उस पर कार्य करना प्रारंभ किया। अब हम देख रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य विकास के दृष्टिकोण से काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और चूंकि ये जिम्मेदारी मुझे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आप सभी से, इसके अलावा वरिष्ठ जनों से, क्षेत्र की जनता से भी लगातार सुझाव लेकर के और बेहतर हम क्या कर सकते हैं इस दिशा में प्रयास करें। राजू भाई को आप स्वागत किए। हम लोग आज वो संसदीय सचिव बन गए हैं। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री जो सेकंड बार विधायक बनने पे संसदीय सचिव बनाए हैं, राज्य मंत्री बनाए हैं, उनके उपलक्ष्य में आज स्वागत किए हम लोग। तखतपुर विधायक राजू सिंह क्षत्री के संसदीय सचिव बनने के बाद प्रथम बार बिलासपुर आगमन पर जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजू सिंह क्षत्री को लोक निर्माण, आवास एवं पर्यावरण परिवहन का संसदीय सचिव बनाया गया है। प्रथम नगर आगमन पर रिंग रोड स्थित भाटिया फील्ड्स में भाटिया परिवार की ओर से उनका ऐतिहासिक स्वागत किया गया। यहाँ उपस्थित अमोलक सिंह भाटिया, प्रिंस भाटिया, परमवीर भाटिया सहित भाटिया परिवार के सदस्यों ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान राजू सिंह क्षत्री ने क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों और सभी अधूरे कार्यों को जल्द पूर्ण करने की बात कही, और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा उन्हें संसदीय सचिव बनाए जाने पर उनका धन्यवाद भी किया। इस दौरान उनके स्वागत के लिए भाटिया फील्ड्स में बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले उपस्थित रहे। विधानसभा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास में जो दायित्व मुझे दिया गया है, उसको मैं दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जितना बेहतर से बेहतर हो सके उस दिशा में काम किया जाएगा। वैसे पद, और हद तीनों मेरे लिए मायने, मेरे जीवन में कोई अहमियत नहीं रखता। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास। जनता ने दूसरी बार विश्वास व्यक्त किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें मुहर लगाते हुए जिम्मेदारी में इजाफा किया है, और तो मेरी प्राथमिकता है कि जिस दायित्व को मैं धारण किया हूँ उसमें मैं पूर्ण समर्पित भाव से। इन दिनों रेलवे पार्किंग स्टैंड काफी सुर्खियों में है। जब से रेलवे द्वारा नए दर पर पार्किंग का ठेका दिया गया है, तब से ठेकेदार द्वारा बिलासपुर रेलवे पार्किंग स्टैंड में मनमाने ढंग से वाहन चालकों से वसूली की जा रही है। वहीं बढ़े हुए दर में सभी लोगों से औने पौने वाहन स्टैंड शुल्क वसूला जा रहा है, जिससे आम लोगों में खासा आक्रोश है। रेलवे लोकोशेड और गेट नंबर 4 के सामने भी वाहनों की पार्किंग की जा रही है, जिससे आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और रेलवे के इस तानाशाह रवैये का सामना आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है।
जो ठेका आज से 3 साल पहले 3 करोड़ में 3 साल के लिए उठा था, आज 7.5 करोड़ में वही ठेका रेलवे स्टेशन का रेलवे द्वारा किया गया है, जिससे आम उपभोक्ता दैनिक आने जाने वाले लोग, वहाँ पर ऑटो वाले जो सामान्य अपने रिजर्वेशन के लिए जा रहे हैं और मासिक किराया जो अपना बनता है MST, वो रेलवे के जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। निश्चित ही इससे आम जनता परेशान है और रेलवे के अधिकारी और उस ठेकेदार के बीच में सांठ-गांठ का दुष्परिणाम है। देश को विरासत में मिली आयुर्वेद की शिक्षा को अब संरक्षित कर आगे बढ़ाने की जरूरत है। आयुर्वेद चिकित्सा के गुण और बीमारियों की पड़ताल की बारीकियों को बताते हुए बाहर से आए आयुर्वेद विद्वानों ने संगोष्ठी के दौरान ये बातें कही। संभाग कमिश्नर श्री बोरा ने महाविद्यालय को 10-10 गांवों को गोद लेकर इस दिशा में बढ़ने की सलाह दी। वर्ष 2014 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय की नींव रखने के बाद बुधवार को पहला और अहम चिकित्सा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां वाराणसी और जयपुर से विषय विद्वानों को आयुर्वेद चिकित्सा विद्यार्थियों से रूबरू कराया गया। कार्यक्रम में पहुंचे संभाग कमिश्नर सोनमणि बोरा और जिलाधीश अंबलगन पी ने आयुर्वेद चिकित्सा को प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता बताते हुए आवश्यक सुझाव भी दिए। उसका बेसिक जो क्रियाकाल के संबंध में आज नेशनल स्तर के संगोष्ठी रखा है और इससे जुड़े हुए जो प्रमुख व्यक्तियों को वाराणसी से और जयपुर से बुला के स्टूडेंट्स के सामने और जो इससे जुड़े हुए चिकित्सा अधिकारी हैं उनके सामने ये संगोष्ठी रखी गई है। सबसे पहले तो मैं उनका बधाई देना चाहूँगा, एक अच्छा प्रयास है। दूसरी ओर शासकीय रूप से मैं मानता हूँ कि मैंने आज कहा है कि जो आयुर्वेद महाविद्यालय है उन्हें कम से कम 10 आयुर्वेद ग्राम को गोद लेना चाहिए। इस मौके पर आयुष चिकित्सा के डायरेक्टर डॉक्टर GS बदेशा ने संगोष्ठी के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए इसके विस्तार के लिए ज्ञान, प्रेरणा और जागरूकता पर फोकस किया। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि कॉलेज को अभी शुरू हुआ है और इस तरह की गतिविधियों उन्होंने प्रारंभ की है। इन संस्था की स्थापना के बाद ये पहली संगोष्ठी है और इसमें आयुर्वेद की मूलभूत बातों को लेकर के चर्चा होना है, जिससे कि बीमारी कैसे होती है। जब हमें यह मालूम होगा कि बीमारी कैसे होती है तो उसे हम रोक भी सकते हैं। इसके लिए इस संगोष्ठी में भाग लेने के लिए अन्य जगहों के अलावा देश के जो पायनियर इंस्टीट्यूट हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर, वहाँ के हमारे पास विद्वान वक्ता हमारे साथ हैं। इससे यही सबसे बड़ा फायदा होगा कि हम अपनी बात को छात्राओं तक और जन सामान्य तक पहुँचा सकेंगे। इस मौके पर मुख्य अतिथि श्री बोरा ने महाविद्यालय को आयुर्वेद ग्रामों को गोद लेकर प्रचार प्रसार और प्रयोग शुरू करने और आगे बढ़ने की भी नसीहत दी। कैमरा पर्सन प्रकाश राखे के साथ मनीष मनसागर, सिटी न्यूज बिलासपुर। जिले के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय को अब तक मान्यता प्राप्त नहीं है। किराए के भवन में संचालित इस महाविद्यालय में मात्र 60 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, जबकि स्थान आवंटित हो चुके हैं। जिले का एकमात्र शासकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय भी खुद की मान्यता के लिए तरस रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी, शिक्षकों का अभाव, स्वयं का महाविद्यालय भवन का न होना मान्यता में रोड़ा बन रहा है। प्रशासनिक अधिकारी जल्द ही इसे दूर कर महाविद्यालय को कोनी स्थित चयनित जगह पर शुरू करने की बात कह रहे हैं। क्योंकि अभी टेम्पोरेरी वो चल रहा है, तो उनको जमीन ऑलरेडी आवंटित हो गई है और जैसे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं वो जैसे दूर होंगे, मुझे विश्वास है कि उनको मान्यता में जो अभी जो प्रॉब्लम्स है दूर हो जाएंगे। स्थान का चयन कर लिया गया है, कोनी में उनको ऑलरेडी जमीन आवंटित कर दिया है। वर्ष 2014 से किराए के भवन में संचालित इस महाविद्यालय में 50 सीटों की मान्यता की बात चल रही थी, पर सुविधाओं और संसाधनों के अभाव की वजह से अब तक वो मिल नहीं सका है। महाविद्यालय के अभी तो जिन भी परिस्थितियों में हम इसे संचालित कर रहे हैं, अब हमारे सबसे बड़ा प्रयास है कि जितनी जल्दी से जल्दी इस महाविद्यालय के स्वयं का भवन हम तैयार कर सकें, अधोसंरचना तैयार कर सकें और सारी फैकल्टीज का इंतजाम हम जल्दी से जल्दी कर सकें। यहाँ अध्ययन कर रहे 60 विद्यार्थियों को परीक्षा बिना मान्यता के कॉलेज में देना रास नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ आयुर्वेद चिकित्सा का व्यापक विस्तार की आवश्यकता भी बताई जा रही है। कैमरा पर्सन प्रकाश राखे के साथ मनीष मनसागर, सिटी न्यूज बिलासपुर।
विला क्षेत्र के हिर्री ग्राम पंचायत से आए ग्रामीणों ने अब रोजगार की समस्या खड़े होने की जानकारी देते हुए जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। हिर्री में संचालित पत्थर खदान अब बंद कर दी गई है, जिससे यहां काम करने वाले ग्रामीण मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। ग्रामीणों ने रोजी रोटी की व्यवस्था कराने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ग्रामीणों ने सामने आ रही आर्थिक स्थिति से उन्हें अवगत कराते हुए राहत दिलाने की मांग की है। खदान 10 तारीख ले बंद है, अपन अब रोजी मंजूरी हमारा बंद पर है साहब, तब का करी, काबूतल करी। अब सब चीज़ के समस्या है, काम करत रहे को नहीं काम करबे का चीज़ है मिले। खदाने से कमावत हन 20 साल हो गए काम करत हन, अब 10 तारीख हो गए बंद हो गए है, तो सब चीज़ के परेशानी हुई, खाना पीना। समस्या ये हो रही है कि खदान 10 जनवरी को बंद किए हैं। लेबर मेरे पास में 28-32 घनकड़ी है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कलेक्टर महोदय साहब से कि मेरा खदान को जल्दी तत्काल चालू किया जाए। बच्चे लोग पढ़े लिखे हैं, बिखर जाएंगे इससे भी बच्चे। तो पड़ेगा 20 साल के हम काम किए हैं, अब कहाँ जाए। कलेक्टर साहब महोदय से बोले हैं कि हमको यह काम दिया, खदान नहीं खोला जाए, काम दिया जाए। मंगलवार की शाम मौसम ने करवट ली और जमकर बादल भी बरसे। इस दौरान बिजली ने भी लोगों को काफी परेशान किया। मंगलवार शाम ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहने वाले आनंद रेड्डी के घर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसकी शिकायत कई बार उसने श्याम टॉकीज के बिजली ऑफिस में की, मगर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे परेशान रेड्डी बिजली ऑफिस पहुंच अपना गुस्सा दफ्तर में दिखाया और वहां तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद अधिकारी हरकत में आए और ग्रीन पार्क जाकर ट्रांसफार्मर को ठीक किया। यहाँ पर न्यूट्रल का तार टूटा है अभी फिलहाल, और टूटने के कारण में शॉर्ट सर्किट हुआ फेस टू फेस, और उस शॉर्ट सर्किट में हैवी वोल्टेज फ्लो हुआ एक आध फेस में, उसी कारण में वो मीटर जला है। मुझे ये पता चला कि यहाँ पर से कोई सज्जन है, वो जाके श्याम टॉकीज ऑफिस में कंप्यूटर वगैरह तोड़ ताड़ दिए हैं। जरा से भी हवा है, जरा से पानी गिरे, फट से ब्लास्ट होता है ट्रांसफार्मर में। मेरे घर में 3 बार आग लगी है, 2 AC चल गया, 2 फ्रिज जल गया, 3 पंखे जले हैं। उसको लगभग मेरे 60,000 रुपये में पेमेंट किया हो। एक बार मीटर भी जल गया, एलसीडी बोर्ड बोलते हैं, मीटर का पैसे पहले पेमेंट कीजिए, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। 2 बार वायर टूटा है ये ट्रांसफर वजह से। हम लोग फ्यूज कल फ़ोन करते हैं तो फ्यूज कल का कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं। कल रात को मैं 9 बजे से लेके 11 बजे तक फ़ोन करते रहा तब कोई फ़ोन नहीं उठाया, पूरे घर में पूरा बल्ब उड़ गया। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। न्याय की बात हो या अपराध की, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुधवार को रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बिलासपुर स्टेशन से गुजरने वाली यात्री गाड़ियों की चेकिंग की गई, जिसमें आरपीएफ स्टाफ, डॉग स्क्वाड समेत बम निरोधक दस्ता शामिल था। सभी के द्वारा रेलवे स्टेशन में संदिग्ध सामानों समेत ट्रेन के डिब्बों में जाकर यात्रियों के सामानों की जांच की गई। जब से रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की खबर मिली है, बिलासपुर रेलवे स्टेशन में आरपीएफ द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और रोजाना गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। एससीसीआर के 7वें वेतन आयोग के विरोध में भारतीय रेल के हर जोन और मंडल के जूनियर सीनियर सेक्शन इंजीनियर आर पार की लड़ाई का रुख अख्तियार कर धरने पर बैठे हैं। बुधवार को जोनल मुख्यालय के सामने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते इन इंजीनियरों ने बताया कि 2 दिसंबर को जंतर मंतर दिल्ली में भी संयुक्त धरना प्रदर्शन किया गया था। तब रेल मंत्रालय ने बीच का रास्ता निकालने आश्वासन दिया था, पर नकारात्मक आश्वासन को देखते हुए इंजीनियर्स ने फिर से जोन स्तर पर काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। बिलासपुर, रायपुर, नागपुर तीनों मंडल के इंजीनियर्स ने इस धरने में भाग लिया और प्रबंधन का रुख अपनी उम्मीदों और आगामी रणनीति को बताया और नारेबाजी की। 7वें पे कमीशन में हम लोगों को ग्रुप बी स्टेटस के लिए देने का था, जिसको रेल प्रशासन ने उनको बॉयज्ड करके मना किया और रेलवे पे कमीशन उस पर एग्री हो गया।
जबकि पे कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, उसका अपना स्वयं का, इसीलिए बैठाला गवर्नमेंट ने उसको बैठालती है कि वो स्वयं अपना निर्णय लें, लेकिन गवर्नमेंट रेलवे प्रशासन ने उसको जो है वॉइस्ड किया और उसने जो है गलत डिसीजन लिया। इसी के खिलाफ में हम लोग जो है अपने ग्रुप बी स्टेटस के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। बुधवार की सुबह बिलासपुर रेलवे स्टेशन में एक महिला की ट्रेन से कटने पर मौत हो गई। महिला के कटने की सूचना मिलते ही आरपीएफ स्टाफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचा। वहीं उस वक्त महिला जीवित थी, जिसे तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। महिला की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। जीआरपी में मर्ग कायम कर लिया गया है और महिला की शिनाख्त की जा रही है। परिवर्तन यात्रा के दौरान कांग्रेस के काफिले पर हुए नक्सली हमले में राज्य सरकार को दोषी मानकर डॉक्टर विवेक वाजपेयी ने एक याचिका कोर्ट में लगाई थी, जिसके तहत बुधवार को विशेष न्यायिक जांच आयोग ने सुनवाई करते हुए राज्य शासन से विकास यात्रा के दौरान किस प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराई थी उसकी जानकारी देने को कहा, जिसके प्रति कांग्रेस के वकील को भी देने का आदेश दिया है। साथ ही वहां के तत्कालीन एसपी मयंक श्रीवास्तव को भी कोर्ट में उपस्थित होने कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 और 11 फरवरी को होगी। करीब 3-5 रजिस्टर जमा हुए थे, जिसको इंस्पेक्शन करने के लिए लास्ट बार हमको कहा गया था, तो हमने उसका इंस्पेक्शन करके आइडेंटिफाई किया और अप्रैल महीने के 5 दिन और मई 2013 के महीने के 20 दिन का रोजनामचा साना हमको कॉपी मिले, ये इसका आदेश आज हो गया है। शासन ने कहा कि ये कॉपी प्रोवाइड कर दी जाएगी। विकास यात्रा के सुरक्षा के संबंध में भी हमने आवेदन लगाया था, इसलिए कि विकास यात्रा और परिवर्तन यात्रा का जो स्वरूप था एक जैसा था, क्योंकि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए तुलना करना जरूरी है। तो उस पर शासन ने कहा कि संवैधानिक पद के व्यक्ति की कोई कार्यक्रम और ना सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम की तुलना नहीं कर सकते, वो अलग अलग रहेगा। बहस के बाद माननीय आयोग ने ये कहा कि जो सुरक्षा आदेश जारी हुए हैं बस्तर में विकास यात्रा के संबंध में, उसकी कॉपी प्रदान की जाए। बाकी जो दस्तावेज अगर जरूरी होगा तो आयोग फिर बुलाएगा। मौसम में अचानक आए बदलाव के चलते धान खरीदी केंद्रों में पड़े धान भीग गए। तिरपाल की कमी के चलते कुछ खरीदी केंद्रों में धान को खुले आसमान के नीचे रखा गया था, जिसके चलते मंगलवार की रात हुई बारिश से धान भीग गया। मुंगेली जिले के पथरिया ब्लॉक के कुछ धान खरीदी केंद्रों में तिरपालों की कमी के कारण धान को पूरी तरह से ढका नहीं जा सका था, जिससे यहां रखे धान भीग गए। तिरपाल खरीदी के लिए राशि मिलने के बाद भी संबंधित विभाग के अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे को 6 तिरपाल मिले थे, वो 6 तिरपाल को मैं लगाया हूँ। बाकी में अब मेरे पास नहीं है, तो उसके लिए कैसे करेंगे? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब उसके लिए अब मेरे को जितना मिला था उसका उपयोग किया हूँ। ज्यादा है तो उसके बारे में आप प्रबंधक से जानकारी ले सकते हैं। जांजगीर चांपा जिले में एक कलयुगी पुत्र द्वारा अपने पिता के चेहरे पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की घटना सामने आई है। घटना में पीड़ित पिता का चेहरा और सीना बुरी तरह से झुलस गया है। हालांकि समय रहते घर वालों ने आग बुझा दी, जिसकी वजह से बड़ी घटना होने से बच गए। मामला डभरा थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद पीड़ित ने खुद थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई और अपने पुत्र पर अनुकंपा नियुक्ति के लालच में जान से मारने के प्रयास का आरोप लगाया है। घटना के कुछ देर बाद ही आरोपी पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डभरा थाना क्षेत्र के फगुरम गांव के शिक्षक सोनू भगत गोरे पर उसके पुत्र अवतार गोरे ने पेट्रोल छिड़क कर माचिस मार दी। यह घटना घर में संपत्ति और पैसों को लेकर हुए विवाद के बाद घटित हुई। घटना में पीड़ित सोनू गोरे का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया है। आसपास मौजूद परिजनों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया, नहीं तो एक बड़ी घटना घट सकती थी। पीड़ित को आनन फानन में परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित सीधे थाने जा पहुंचा और मामला दर्ज कराया। पीड़ित के अनुसार उसका पुत्र अवतार गोरे अनुकंपा नियुक्ति के लालच में उसे जान से मारना चाहता था और पहले ही मारपीट करता रहता है। पीड़ित की रिपोर्ट के कुछ देर बाद आरोपी पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। शराब पी के पहले मारी से हाथ से दोनों गाल, फिर मैं अंदर हो गए घर में जान बचाए बर, तो फिर खिड़की के पास खड़े रहे, तो पेट्रोल निकाल ली गाड़ी के और पूरा छीन दी, तो हटल माचिस मार दी।
नौकरी मिलत नहीं। अब कितना लड़का पढ़े हैं, कंपनी में काम करा रही भोगदेपुर में, वहाँ छोड़ छाड़ के फिर आगे से वहाँ लड़ाई झगड़ा करके कंपनी में। सबसे बड़े दुश्मन वही है, पूरा संपत्ति लपेट दी। और जब मैं बंटवारा मांगा था ना तो मतलब देख नहीं बंटवारा, वो थोड़ा सा ना गाड़ी के वो कार्बोरेटर से पेट्रोल निकाले और कमरा अंदर बांधे, फिर खिड़की वाले फेंके और माचिस मार दें। प्रार्थी सोनू भगत गोरे, पिता मोहित राम गोरे, निवासी फगुराम, जो प्रधान पाठक हैं, अपने पुत्र की रिपोर्ट दर्ज करवाया है कि उनके द्वारा के चेहरे पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर हत्या करने की कोशिश किया है। इस रिपोर्ट पर धारा 307 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी गिरफ्तार किया गया है, आज न्यायिक रिमांड में भेजा जाएगा। जांजगीर के शासकीय टीसीएल कॉलेज में छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रहे औद्योगिकरण का मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का प्रभाव विषय पर राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में पहले दिन वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई थी। सेमिनार में छत्तीसगढ़ के अलावा संबलपुर, जमशेदपुर, बनारस, जबलपुर, दतिया समेत अन्य जगहों के विश्वविद्यालय से पहुंचे शोधार्थियों और प्राध्यापकों ने शोध पत्र पढ़ा। इस दौरान सेमिनार में पहुंचे वक्ताओं एवं शोधार्थियों ने पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण, वैचारिक एवं नैतिक प्रदूषण पर भी चिंता जताई। कॉलेज प्रबंधन ने आयोजन को सफल बताया है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ 2 दिवसीय का सेमिनार का आयोजन किया गया था। इसमें प्रमुख विषय था कि जो अभी छत्तीसगढ़ में औद्योगिकरण हो रहा है, जो भी उसमें उसका प्रभाव अपने मानव के शरीर पर, साथ साथ पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर हमारे प्रांत से, बाहर के प्रांत से, दूसरी यूनिवर्सिटी से बहुत से हमारे यहाँ देशों से पर्सन आए, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और यह कार्यक्रम बहुत अत्यंत ही सराहनीय रहा और लोगों ने इसका बहुत अच्छा लाभ उठाया। जांजगीर चांपा जिले में प्रेमी के साथ मिलकर दामाद की हत्या करने वाली सास एवं उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना सक्ती थाना की है, जहां अवैध संबंधों के खुलासे के भय से सास और प्रेमी ने मिलकर दामाद की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और मामले को दुर्घटना का रूप देने साजिश रची गई। मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे के बाद मौत का कारण संघातिक हथियार से की चोट पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने मृतक की हत्यारिन सास और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक गौतम बरेठ, जो कि उड़ीसा में चौकीदारी का काम करता था, 18 जनवरी की अलसुबह अपनी पत्नी से मिलने ससुराल आया था। इस दौरान जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने कमरे में उसकी सास लहराबाई एवं एक अन्य पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिले, जिसके बाद गौतम बरेठ वहां से चला गया और दूसरे कमरे में जाकर सो गया। इधर उसकी सास लहराबाई और उसका प्रेमी युगल बरेठ को बदनामी का डर हो गया। इसी दौरान दोनों ने मिलकर गौतम की हत्या की साजिश रच डाली और फिर दूसरे कमरे में खाट पर सो रहे गौतम का पैर लहराबाई ने पकड़ा और उसके प्रेमी युगल बरेठ ने गौतम पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इस खौफनाक घटना को अंजाम देने के बाद दोनों मिलकर उसे गंभीर हालत में सक्ती के अस्पताल ले गए, जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए गौतम को रायगढ़ रेफर कर दिया गया, मगर वहां उसकी मौत हो गई। सक्ती में एक सास और उसका एक प्रेमी को हत्या के आरोप में पकड़ा गया है। दोनों के द्वारा दामाद की हत्या की गई थी। दामाद चौकीदारी का काम करता था और वो सुबह जब चौकीदारी करके आया तो अपनी सास और के जो दूसरा आरोपी था उसको आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था और चूँकि उनको भय था कि ये बात की जानकारी बाकी लोगों को भी दे दी जाएगी, इसलिए उन्होंने फरसे से मिलकर दोनों मिलकर उसको मार दिया और उसको दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी साक्ष्यों से ये क्लियर हो गया था कि हत्या का प्रकरण है और उस पर से हत्या का मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया गया है। जांजगीर चांपा जिले में एक तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से स्कूली छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रेलर ड्राइवर की जमकर पिटाई करते हुए दुर्घटनाकारित वाहन में आग लगा दी और मृत छात्र की लाश को सड़क पर रखकर टुंडरी रायगढ़ मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। घटना डभरा थाना क्षेत्र के कंवली गांव की है। घटना के बाद लगभग 5 घंटे तक प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे रहे। इस दौरान काफी हंगामा किया गया। पुलिस की समझाइश का भी प्रदर्शनकारियों पर कोई खास प्रभाव
नहीं पड़ा। प्रशासनिक पहल के बाद लोगों का गुस्सा तो शांत हुआ, मगर मुआवजे की मांग को लेकर प्रशासन और प्रदर्शनकारियों में गतिरोध कायम रहा। घटना के बाद हुए इस पूरे हंगामे में स्कूली छात्र सक्रिय रहे और प्रशासन इसी वजह से बल प्रयोग करने से बचता रहा। फिलहाल खबर लिखे जाने तक मुआवजे को लेकर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई थी। हमारे गांव का एक लड़का था जिसका एक्सीडेंट हो गया है और वो गरीब परिवार का बच्चा था, इसलिए मैं शासन से निवेदन करता हूं कि उसके परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए और ये भारी वाहन जो कंपनी में चल रहे हैं उसको बंद किया जाए। हमारा मांग है कि हम लोग कंपनी को बंद करवाना चाहते हैं और जो यहाँ भारी वाहन चल रहे हैं उसको भी बंद करवाना चाहते हैं, खास करके ट्रक। ये 5वां बार एक्सीडेंट हो रहा है, इससे पहले और भी हो चुका है जिसमें कंपनी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये सब बंद करवाना चाहते हैं। कवली ग्राम में एक सूचना प्राप्त हुई है कि एक ट्रेलर से एक बच्चे की मौत हो गई, जो छात्र था, और वहाँ पे पब्लिक आक्रोशित है। वहाँ फोर्स पहुंचा हुआ है और गाँव वालों से बात कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में बुधवार सुबह एक ट्रेलर ने बाइक में सवार 3 लोगों को रौंद डाला, जिसमें एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और एक अन्य ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। वहीं तीसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना NH 49 पर चांपा थाना क्षेत्र घटोली चौक की है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। इस दौरान प्रशासनिक लापरवाही नजर आई। हादसे के 3 घंटे बाद तक प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से राजमार्ग पर सैकड़ों गाड़ियों की लाइन लगी रही। जांजगीर चांपा जिले की सड़कें हर रोज मासूमों की खून से रंग रही है। 10 से 16 जनवरी तक चले सड़क सुरक्षा सप्ताह के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब सड़क हादसे में किसी की जान नहीं गई हो। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान जिले के अधिकारियों ने हेलमेट की अनिवार्यता का दम भरा था, जिस पर पलीता लग चुका है। यहाँ न तो भारी वाहनों की गति सीमा पर नियंत्रण नजर आता है और न ही ओवरलोडिंग पर। दुपहिया वाहन चालक भी यातायात व्यवस्था से भली भांति परिचित है। घटोली चौक में जहाँ अपन खड़े हैं, टेलर ठोक दिया गया है, जिसमें 2 महिलाएं खत्म हो गई हैं, एक ऑन द स्पॉट खत्म हुई हैं, एक हॉस्पिटल में, और बाइक को चलाने वाला लड़का बालपुर का है। 1.5 किलोमीटर उसको घसीटते बाइक के साथ गाड़ी में फंसी थी बाइक, और लड़का भी फंसा था। 1.5 किलोमीटर तक घसीटते ले गया। डेड बॉडी उठाने के लिए कोशिश किए, हम लोग बोले परिजनों को आने दीजिए। उसके बाद ऐसा कोई बात नहीं हो रही यहाँ कि जिस पे कुछ पहल हो और पीड़ित पक्ष को कुछ सहायता हो जाए, ऐसा कोई बात नहीं हो रही है। घोर लापरवाही है प्रशासन की। पुलिस तो सुबह से घटना की बाद ही आ गई है। घायलों को यहाँ से भिजवा दिया गया था 108 के द्वारा, और एक यही मौके पर मृत्यु हो गई है। और SDM साहब को सूचना दी गई है, जो शासन द्वारा मुआवजा मृतक व्यक्ति को दिया जाएगा उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। अब मृतकों की संख्या हमारे पास एथेंटिक नहीं है, अस्पताल भिजवाए हैं। अस्पताल से हम बिना जानकारी के एथेंटिक हम नहीं बता सकते कि क्या मौत हो गई कि नहीं हुई है, और अस्पताल में ही पता चलेगा कि क्या स्थिति है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।